लेकिन मैं चाहता हूँ टिकाऊ हो, क्योंकि ये जो मेरे सामने कैंडिडेट लड़ा था ये कुछ भी नहीं था, 2 बार सरपंच में हार गया था और इस व्यक्ति को मैंने प्रधान बना के दिया, भाग गया। देखिए देवली उनियारा सीट पे मैं मांग रहा हूँ कि भाई मेरे 20-22 हजार वोट आए थे ये चुनाव के अंदर, और वहां अभी कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी। मैं चाहता हूँ कि आरएलपी को देवली उनियारा भी दे दें, बाकी सीटों में झुंझुनू ना पड़ता। क्यों सर का आम आदमी चुनाव लड़ता है, साधन गाड़ी घोड़े ताकत के साथ सरकारों से मुकाबला करते हैं, वोटों की रात रात रखवाली करते हैं। मान लो कई बीजेपी कांग्रेस के लोग भाजपा के लोगों ने विधानसभा चुनाव पैसा बांटने का प्रयास किया, उन्होंने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। शराब बांटने का काम किया, वो भी नहीं होने दिया। तो क्यों सर के आम जन से बात मैं कर रहा हूं लगातार, उनसे मन की बात भी ले रहा हूं, और एक आध दिन के अंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख 1000-1500 लोगों की मीटिंग में रखूंगा और उसमें तय करेंगे कि खींवसर का चुनाव कौन। मेरी इच्छा ये है कि मेरे परिवार से बाहर में चुनाव किसी को लड़ाऊं और उसको खींवसर की जनता को जिता के दूं। लेकिन मैं चाहता हूं टिकाऊ हो, क्योंकि ये जो मेरे सामने कैंडिडेट लड़ा था ये कुछ भी नहीं था, 2 बार सरपंच में हार गया था और इस व्यक्ति को मैंने प्रधान बना के दिया, भाग गया। ऐसे 40 से ज्यादा लोग मुझे धोखा देके पीठ में छुरा घोंप के भाग गए। तो कहीं न कहीं मैं चाहूंगा कि जीताऊ के साथ टिकाऊ हो। कांग्रेस इस पूरी जो गणित है इसमें कहाँ दिखती है आपको? कांग्रेस तो अभी आरएलपी के अंदर आ गई थी ना लोकसभा चुनाव में, अलायंस हो गया था ना कांग्रेस पार्टी का। और यहाँ भी कांग्रेस की पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी और 4 बार जमानत जब्त। ज्योति मिर्धा की 14 के लोकसभा चुनाव 17,000 वोट आए, जमानत जब्त हुई। डॉक्टर सहदेव जी लड़े थे, उनकी भी जब्त हुई, उससे एक पहले एक प्रत्याशी और थे। मतलब 5 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, 8 बार कांग्रेस मेरे सामने आ रही है मुंड और खींवसर के अंदर। तो कांग्रेस यहाँ ज्यादा सक्रिय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की भी आप बात करोगे तो अभी हमने कोई तय नहीं किया है कि आरएलपी कांग्रेस का अलायंस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज तय है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अभी मेरी दुश्मन नंबर 1 है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए बीजेपी 1 नंबर दुश्मन है। और बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी 7 चुनाव में, तो मैं दूसरे बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशियों की मदद भी करूंगा, भाजपा को रोकूंगा मैं। तो सर नेता सब बनना चाहते हैं लेकिन नेताजी उपनाम आपका है, तो क्या कुछ जो चीजें हैं आपको क्या लगता है ये फाइट आरएलपी वर्सेज बीजेपी होगी या त्रिकोणीय मुकाबला होगा नागौर के खींवसर में? वो तो सीधी फाइट है, डायरेक्ट ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं है, डायरेक्ट आरएलपी बीजेपी की फाइट है। आपकी गठबंधन को लेके अगर बातचीत होती है तो क्या कुछ आपके प्रस्ताव रहेंगे? देखिए देवली उनियारा सीट पे मैं मांग रहा हूँ कि भाई मेरे 20-22 हजार वोट आए थे ये चुनाव के अंदर, और वहां अभी कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी। मैं चाहता हूँ कि आरएलपी को देवली उनियारा भी दे दें, बाकी सीटों में झुंझुनू कांग्रेस पार्टी लड़े और लड़े जो सीटें। डिमांड हम अगर बात हुई तो निश्चित रूप से खींवसर के साथ साथ देवली उनियारा पे भी मेरा दावा रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।